नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में तेज बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये नजारा है इंदिरापुरम के पॉश इलाके का। इंदिरापुरम के न्याय खंड 1 में बने सुपरटेक इकॉन की है, जहां हल्की सी बारिश ने ही नगर निगम की लापरवाही उजागर कर दी। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि गाजियाबाद के नगर निगम किस तरह लापरवाही से काम कर रहा है। बारिश से सड़कों पर पानी होने से लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया। नालियां चौक हैं और निकासी का कोई इंतजाम नहीं। लोग यहाँ पर करीबन 2 महीने से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, इस पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमें बताया गया कि यहाँ पर जो लास्ट में एक पुलिया है गॉर्ग्रीन विस्टा के बाहर, उस पुलिया की वजह से इशू हो रहा है। उस पुलिया में करीबन 2 महीने तो लग चुके हैं। अभी भी उसके अंदर बताया गया है कि नीचे से तार जा रहे हैं, वो तार हटाई जाएंगे तब जाके उसका कुछ होगा, ऊपर से सड़क बनाई जाएगी। यानी कि वो भी पूरा मामला नगर निगम ने अटका दिया है। मुझे नहीं लगता अगले 1-1.5 महीने या 2 महीने तक उस समय को समाधान मिलने वाला है। जहाँ तक बात करें इसका, ये जो सीवर का समस्या है, ये सीवर का समस्या में जितना भी नालियाँ हैं अपना इंदिरापुरम के इधर की तरफ का सुपरटेक और जनता फ्लैट का, ये सारा चौक पड़ा हुआ है। ये आगे अपना एक यहाँ आपका मस्जिद है, मस्जिद के बराबर का सारा चौक पड़ा हुआ है। वहाँ का कोई भी क्लीनिंग नहीं करता। एक मस्जिद एक बहुत ही पवित्र जगह है, देखा जाए उस पवित्र जगह के आसपास पूरा कचरा है, गंदा पानी है। पता नहीं लोग कैसे इस चीज़ के बारे में नहीं जागते हैं, इसके बारे में प्लान नहीं करते हैं कि हमारे जो मंदिर मस्जिद जैसी चीज़ें हैं कम से कम ये स्वच्छ जगह पर हों। इस तरह की गंदी और मतलब वॉशरूम और इस तरह की चीज़ों की जगह आसपास से घूमेंगे और वहाँ जाके पूजा करेंगे लोग, तो कैसे पता नहीं लोग इस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, भगवान ही जाने। बट हम चारों पाँचों सोसाइटीज़ को हमने एक ग्रुप में मिलाया है। हम यहाँ के सुनील जी हैं जो यहाँ नगर आयुक्त, इनसे हम मिले, वार्डन जोनल अधिकारी हैं यहाँ के, हम उनसे जाके मिले हैं 1-1.5 हफ्ते पहले। उन्होंने हमें यहाँ का समाधान का आश्वासन दिया है कि हम लोग टेंडर डाल रहे हैं कि ये जो नाली है इसको क्लीन करें, इसका साइज़ जो अभी छोटा है ये बड़ा बनाया जाए। ये हमारी दरख्वास्त है उनसे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया इसका टेंडर डालेंगे। मुझे बोल रहे हो कि यहाँ पर 1.5-2 महीने लग जाएगा उस पुलिया बनने में। 1.5-2 महीने तक तो मानसून भी आ जाएगा, तो मानसून में तो यहाँ के हालात और खराब हो जाएंगे। तो ये समस्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ के ये हालात इंदिरापुरम के, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। अभी जो इन्होंने डिले किया है, इस डिले का हमें लग रहा है दिसंबर तक जाएगा। ये दिसंबर से पहले नहीं होने वाला, क्योंकि अभी कितने भी पूरा मानसून आके चला जाएगा। बस पूरा मानसून हमें लग रहा है कि सारे यहाँ के जो निवासी लोग हैं, जो इतना टैक्स भरते हैं, इतना पैसा देते हैं नगर निगम को, सरकार को, इन सब चीज़ों को टैक्स वगैरह देते हैं, उसके बावजूद हमें इस गंदगी में रहना पड़ रहा है। बहुत समस्याएं हैं, ये तो दिख रहा है समस्या क्या है। अभी हम पार होंगे तो नहीं कर पाते हैं, तो पर इसमें कर भी क्या सकते हैं, इसे तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम फ्लैट वाले क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत दिक्कत है। ये एक तो स्मेल आ रही है, ऊपर से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। सीवर का पानी है, स्मेल बहुत ज़्यादा करती है। बहुत ही इरिटेटिंग है। इतनी गंदगी में आके जाइएगा तब पता चलता है ना, पूरे मच्छर, अनहाइजीनिक सब कुछ हो रहा है। देयर इज नो सोल्यूशन टिल नाउ। परेशानी है, ये टेम्परेरी जुगाड़ में रखा हमने बच्चे निकालने के लिए। बच्चे स्कूल से जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, इतनी परेशानी होती है। बच्चों के लिए हमें टेम्परेरी जुगाड़ बनाया है। और शाम को इतने मच्छर हो जाते हैं, पानी की वजह से बैठना मुश्किल हो जाता है। शाम को आदमी बैठ नहीं सकता, इतने मच्छर पैदा हो जाते हैं। कितने साल पहले लिया था आपने इस बिल्डिंग में अपना फ्लैट? मुझे 4 साल हो गया आए को। 4 सालों में इंदिरापुरम के यही हालात हैं? यही हाल है ये। और श्योर का पानी आता है ज़्यादातर। पीछे मक्कनपुर में जो है डायरिया वगैरह हैं, उनका सारा गंदगी या गोबर वगैरह सारा पानी बहा के आ जाता है और सीवर बंद हो जाते हैं। सीवर और फुल होते हैं तो उसका गंदा पानी आता है। ये बीमारी का घर है। पानी हमेशा ही भरा रहता है यहाँ तो। पानी कभी जाता ही नहीं, कभी नहीं, कभी गया ही नहीं, यहाँ से निकलता ही नहीं, कोई करता ही नहीं कुछ भी। आने जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ निकलना भी मोहताज हो जाता है हमको। लोगों ने बताया कि यहाँ हमने करोड़ों रुपए खर्च करके अपना घर लिया, पर नगर निगम की तरफ से यहाँ कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई। सब कुछ गीला हो जा रहा है, कभी कभी बुक्स बैग्स ये सब भी तो प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी आप इतना वेट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? कैब के लिए, कैब आ रही है, कैब के लिए। सुना आपने, यहाँ रहने वाले लोग किस हद तक परेशान हैं, लेकिन नगर निगम है कि जागने का नाम तक नहीं ले रहा। अभी चंद घंटों की बारिश में इंदिरापुरम के पॉश इलाके का ये हाल है। न जाने मानसून में यहाँ का क्या हाल होगा। इंदिरापुरम में बारिश के पानी ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया, लेकिन अब तक ना तो कोई सफाई अभियान शुरू हुआ है और ना ही
जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था की गई है। सवाल यही है कि आखिर कब जागेगा नगर निगम। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।